हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का 1857 का विद्रोह, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन और विरोधी दल के नेता डिजरेली थे। विद्रोह के शुरू होते समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और लोटस था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। स्वरूप प्रकृति नेचर। प्रमुख भारतीय विद्वान की राय निम्न है। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार S.N. सेन हुए। इन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। दूसरा, B.D. सावरकर का मानना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तीसरा, R.C. मजूमदार का मानना था कि 1857 का विद्रोह न तो राष्ट्रीय, न प्रथम और न स्वतंत्रता आंदोलन था। चौथा, रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति थी। पांचवा, अशोक मेहता का यह मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। छठा, जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। अंग्रेज विद्वानों का मत। डिजरेली का यह मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। T.R. होम्स का मानना था यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध था। जेम्स आउटरम और W. टेलर का यह मानना था कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। L.E.R. रीज का मानना था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। जॉन सीले मार्नेसन और ट्रेवेलियन जैसे विद्वानों का मानना था यह एक सिपाही विद्रोह है। कारण, तत्कालीन कारण। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करके उसे ईसाई बनाना चाहते थे। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34वीं NI के सिपाही थे। जनरल हॉर्सन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया वो एनफील्ड राइफल के प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को जनरल हॉर्सन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। नोट, मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हैं जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। राजनीतिक कारण, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लागू करना। दूसरा, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति। तीसरा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया सहायक संधि। चौथा, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी। पांचवा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया राज हड़प नीति। आर्थिक कारण, अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण किया। सैन्य कारण, ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहा करते थे। भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी। ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना पर यूरोपीय सेना का अनुपात 5:1 था। सामाजिक और धार्मिक कारण, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाना। दूसरा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाना। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। चौथा, लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में घोषणा किया, बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। पाँचवां, 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित होना। छठा, 1856 में सैनिक अधिनियम पारित होना। विस्तार और नेतृत्वकर्ता। 1857 के विद्रोह से मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित था, लेकिन ध्यान रहे दक्षिणी भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 यूपी के मेरठ से हुई। इसकी शुरुआत 20वीं NI 1857 के सिपाहियों ने किया था। नेक्स्ट, दिल्ली में 1857 का विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया, वही सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेजकर दमनात्मक कार्यवाही की। उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में थे। उन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, लेकिन हडसन सितंबर 1857 आते विद्रोह को दबा दिया। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया था। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। जिन्नत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया, जहां रहते हुए उनकी निधन 1862 में हो गया। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। नेक्स्ट, कानपुर। 1857 के विद्रोह एक प्रमुख केंद्र कानपुर बना। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत जून 1857 से मानी जाती है। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन हो जाने के बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को अंग्रेजी सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया। नाना साहब के निजी सलाहकार अजीमुल्ला थे, जो नाना साहब के पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन गए, लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण नाना साहब 1857 के विद्रोह में कानपुर से कूद पड़े। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे हुए गए। कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। नोट, सती चौड़ा कांड का संबंध कानपुर से 1857 के विद्रोह से है। अवध एवं लखनऊ, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से भी जाना जाता है। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफ़ी शक्तिशाली रूप से देखने को मिला। इसका यह कारण यह था कि आम जनता ने 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से भाग लिया था। सबसे ज़्यादा सैनिक भी 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिए थे। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। वही कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी लखनऊ के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबा दिया। नोट, विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल और नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। फैजाबाद, अयोध्या, इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला को अदम्य, साहसी, निर्भीक और निडर बतलाया। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया। बाद के दिनों में इस विद्रोह को दबाते हेतु फैजाबाद के क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। नेक्स्ट, झांसी, यूपी एवं ग्वालियर, मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया।
इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को यूपी के बनारस के गोल घर में हुआ था। इसके बचपन का नाम मन्नू या मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित की, लेकिन लॉर्ड डलहौजी इस बात को नहीं माना तथा 1853 में राजहड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से कूद पड़ी। झांसी के विद्रोह दबाने के लिए जनरल होरोज को भेजा गया। जनरल होरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में है। नेक्स्ट, इलाहाबाद बनारस। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने इलाहाबाद से किया। वही विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील ने किया। नेक्स्ट, बरेली। यहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। इस विद्रोह का दबाने का श्रेय हडसन को जाता है। नेक्स्ट, फतेहपुर। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया। विद्रोह को दबाने का श्रेय जनरल रेनॉल्ड को जाता है। नेक्स्ट, मथुरा। मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। नेक्स्ट, मेरठ। मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। नेक्स्ट, बिहार। बिहार के देवघर के रोहिणी गांव में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 से मानी जाती है। बाद के दिनों में यह विद्रोह पटना पहुंचा। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया, जो एक पुस्तक विक्रेता था। पटना के बाद यह विद्रोह दानापुर होते हुए आरा पहुंचा। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा का जगदीशपुर बना। यहाँ से इनका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 नवंबर 1757 को हुआ। इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट, 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। इसी कारण अप्रैल 23 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ली ग्रांट के साथ लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए। 26 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद उसके भाई अमर सिंह ने विद्रोह के नेतृत्व को संभाला, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर एंड विंसेंट अय्यर ने बिहार में होने वाला 1857 की क्रांति को दबा दिया। नेक्स्ट, असम। असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मणिराम दत्त ने किया। उड़ीसा। उड़ीसा के संबलपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया। वही उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र से नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1857 की क्रांति का नेता सुरेंद्र शाही नेतृत्व रघुनाथ शाह और मंदसौरा से फिरोज शाह ने किया। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रंगोजी बापू ने किया। राजस्थान। राजस्थान के कोटा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह ने, दो भाइयों ने किया। पंजाब। पंजाब से नेतृत्व वजीर खान ने किया। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया। असफलता के कारण इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था। दूसरा, अस्पष्ट लक्ष्य की कमी। तीसरा, शिक्षित और मध्यवर्गीय लोगों का इस विद्रोह के अपने आप को तटस्थ रखना। चौथा, सिपाहियों में आपसी एकता की कमी। अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही और बंगाल के सिपाही जहां अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोरखा, पठान और सिख सिपाही अंग्रेजों का साथ दे रहा था। पांचवा, देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी। नोट: 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी का सबसे ज़्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। परिणाम:
भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ। भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना। भारत से मुगल सत्ता का अंत हुआ। सेना का पुनर्गठन। सेना के पुनर्गठन को लेकर पील कमीशन आयोग गठित हुआ। इस आयोग में सेना में यूरोपियों की संख्या में वृद्धि और भारतीयों की संख्या में कमी की। वैसे सैनिक जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया उसे लड़ाकू घोषित किया गया। गोरखा, सिख और पठान सैनिकों को लड़ाकू घोषित किया गया। वैसे सैनिक जो विद्रोह कर रहे थे उसे गैर लड़ाकू घोषित किया गया। जैसे अवध, बिहार एवं बंगाल के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। नोट: 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खां हुए। बुक और राइटर: 1857 एस.एन. सेन, आवर क्रिसिस W. टेलर, आवर इंडियन मुस्लिम W. हंटर, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस V.D. सावरकर, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, द क्याउज ऑफ रिवोल्ट 1857 सर सैयद अहमद खां, रेवेलियन 1857 P.C. जोशी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी T.R. होम्स, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार। तो ये थे 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।